दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान के 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन। टॉक विद क्लियर्स मैथड के तहत वेस्टइंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ दे दिया गया। भारत खिते में दम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है, हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत खुद को बतौर विश्व गुरु पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि भारत ने शर्मनाक बहानों से ही जारहियत की है और मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेज़ी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। भारतीय जारहियत ने खिते को भड़कने वाली खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने भारत की दोगला पॉलिसियों के खिलाफ भी कामयाब सफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ हर महाज पर कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत है। कौम की कोशिशें सियासी लीडरशिप की दूरअंदेशी और बहादुर अफवाज की पेशेवराना महारत का नतीजा है। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में बहुत सी और भी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से ही इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि भारत की एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पूरी दुनिया को तशवीश है। उसकी मिसाल कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल है, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला है और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रेन गेन है। हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तारीफ़ी कलमात, कहा कि नागहानी आफात में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद की अपील पर लब्बैक कहते हैं। हमारे सामने अब ये सवाल नहीं है अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल अब ये है कि कितनी जल्दी और कितनी क़ुव्वत से हम उठेंगे। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी 64% नौजवान आबादी है, बेपनाह सलाहियतों से सरशार है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि महज 1.5 माह में दूसरे दौरे का मकसद पाक अमरीका ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमरीका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्की। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद जारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा, अमरीकी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के रिटायरमेंट और कमांड तब्दीली की तकरीब में शिरकत। जनरल माइकल ई क्लार्क को शानदार खदमात पर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात, उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के दिफा सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म के सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन का क़याम खुश आइंद और सदर ट्रंप का किरदार काबिल सताइश है। आज़ी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भरपूर साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, गलती हो गई। असद कैसर ने पार्टी की जानिब से कौम से माफ़ी मांग ली, कहा कि मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं, डायलॉग की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताडर ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराहकुन करार दे दिया। बोले 9 मई को एक साजिश रचाई गई, रियासती इदारों पर हमले हुए, इस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई गई। पाकिस्तान में आइन और कानून के नाम की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे। वज़ीर आला KPLA अमीन गंडापुर कहते हैं कि कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है।
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन का सियासी मुखालिफिन को मशवरा, कहा जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी का जश्न तहसील की सतह पर मना रही है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। पीटीआई के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। ने कहा कि हमारे इलाके में कोई स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है। मुझे तालीम का बड़ा शौक़ है। इकरामुल्लाह को मैं फिर ले आया। आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो सियासत से हट कर किया। ये जो भी हुआ है सर, आपकी वजह से हुआ। आप अगर ना होते तो आज मैं अल्लाह ताला का करम, सब वो वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। इंशाल्लाह ये आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात, कहा कि इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासर हुआ था। आज देखकर खुशी हुई है कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामज़न है। तालिब इल्म ने कहा कि मैंने मेहनत जारी रखी है और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करती तो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 3री पोजीशन हासिल कर ली। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल का एक बार फिर से आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को पलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए। 50,000 तलबा प्रोग्राम से फैज़याब हुए। तलबा यकीन के साथ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और शौक़ के साथ तालीम हासिल करें। तलबा की कामयाबी ही मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। वफाक में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने बारे बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कई माह से सेहत कार्ड की सहूलियात से महरूम। गज़ा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सलमान अल उबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि सलमान कैसे, कहाँ और क्यों मारे गए। यूएफा ने एक्सपर्ट सलमान अल उबैद की शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। फ़लस्तीनी सलमान अल उबैद ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी थे जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश, लाहौर में बादलों का राज, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मतला जज़वी तौर पर अबरालूद। महकमे मौसमियात की वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई। नौशहरा समेत कई शहरों में जल थल। एक नदी नालों में तग़यानी, 2 बच्चे तालाब में डूब कर जा बहक। सवात में भी बारिश से नालों में पानी का बहाव तेज़। लंडी कोतल में सैलाबी रेले से तबाही। बारिशों से तरबीला डैम 96, मंगला डैम 63% भर चुका। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।